सौगात जो है वो काशी वासियों को दी गई है और काशी वासियों को प्रधानमंत्री का ये अमूल्य तोहफा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने दुग्ध क्रांति का आगाज किया है। काशी वासियों को 2100 करोड़ रुपए की सौगात दी गई और काशी के लोगों को मेरा प्रणाम है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। वहीं दूध उत्पादन को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ और बातें भी कही गई। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को 35 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया। वहीं दुग्ध उत्पादन लगभग 35 से बढ़ा करके अब 45% तक बढ़ चुका है, यानी कि दुग्ध उत्पादन अब पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। 45% तक अब इसमें इजाफा हुआ है और साथ ही साथ ये दुग्ध क्रांति पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों के लिए, काशी के लोगों के लिए बड़े परिवर्तन के तौर पर है। तो पीएम मोदी ने दुग्ध क्रांति का आगाज किया और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा आप इस दुग्ध क्रांति के जरिए पूर्वांचल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के रोजगार के संसाधन तय करने के लिए यहां पर बड़ा कदम उठाया। पशुपालकों को 35 करोड़ रुपए का बोनस दिया। ये प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि इससे बहुत हद तक लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और ये नए सिरे से दुग्ध क्रांति आप उत्तर प्रदेश के और खास करके पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़े परिवर्तन के तौर पर देखी जाएगी। काशीवासियों को 2100 करोड़ रुपए की ये बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई और इसमें अलग अलग जगहों पर कहीं एक्सप्रेसवे की सौगात और कहीं दुग्ध उत्पादन के जरिए लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो काम किया जा रहा है, उसमें यह भी बताया गया कि दुग्ध उत्पादन में पहले के मुकाबले कितना इजाफा हुआ। इसमें 45% तक का जो बढ़ोतरी है वो अब तक हो चुकी है और साथ ही साथ इसमें काशीवासियों को जोड़ करके, ताकि यहां पर जो रोजगार के लिए बार बार विपक्षी खेमे की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि रोजगार नए सृजित कैसे हो पाएंगे, कैसे लोगों को रोजगार मिल पाएगा, तो इन सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और जो लोग काशी में रहने वाले हैं या पूर्वांचल के जो लोग हैं, उनको इस नई दुग्ध क्रांति से बहुत हद तक इसका फायदा मिलेगा। पशुपालकों को 35 करोड़ रुपए का आप सीधे सीधे बोनस दिया जाना है और काशी वासियों को प्रधानमंत्री ने 2100 करोड़ रुपए की ये बड़ी सौगात दी है। और इसमें क्योंकि परिवर्तन लाने की कोशिश है और परिवर्तन किस स्तर पर आएगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर काम होंगे उसका फायदा लोगों को मिल पाएगा, तो दुग्ध क्रांति ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े परिवर्तन के तौर पर आने वाले समय में नजर आएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और 35 करोड़ रुपए का जो बोनस दिया गया है, इससे सीधे सीधे जो लोग हैं उनको फायदा मिल पाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं दुग्ध क्रांति का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इससे रोजगार के नए जो संसाधन है वो सृजित होंगे, इससे लोगों को बहुत हद तक फायदा मिलेगा, रोजगार का जो विपक्षी खेमा सवाल उठाता उसका जवाब भी यहां पर दिया गया। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे जो हाथों हाथ उनकी बातों को लिया, उनके हाँ में हाँ मिलाई, उनको पूरा भरपूर समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि ये जो सौगात मिल रही है, जो सबसे बड़ी बात, जो अमूल प्लांट का यहाँ पर जो शिलान्यास हुआ, जो आधारशिला रखी गई, बनारस ही नहीं पूर्वांचल में भी लाखों परिवार लाभान्वित होंगे, हजारों परिवार के लाखों सदस्य लाभान्वित होंगे, हजारों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो उत्पादन, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुग्ध जो उत्पादन जो इकाई यहाँ पे लग रही है, जो मिल्क प्रोडक्ट जो यहाँ पे तैयार होंगे, उसमें जो दूध से लेके, मक्खन से लेके, घी से लेके, कहने का मतलब यह है कि जो दुग्ध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे उससे रोजगार मिलेगा और बनारसी पूर्वांचल ही नहीं, यहाँ से बाहर भी जाएगा। उसके अलावा लगभग 1,70,000 जो दुग्ध उत्पादकों को प्रधानमंत्री ने 35 करोड़ की राशि हस्तांतरित की ऑनलाइन, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको लेके यहाँ पे किसानों में काफी जो है खुशी, प्रसन्नता जाहिर की किसानों ने यहाँ पे। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2100 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अमूल का प्लांट का जो शिलान्यास हुआ, उसके अलावा जो बनारस के जो ओल्ड सिटी है वहां पे जो 5 वार्ड हैं उसका जो है एकदम अपग्रेड किया गया, उसको और चाक चौबंद उसकी व्यवस्था की गई और सुंदरीकरण उसका किया गया। 2 तालाबों का सुंदरीकरण किया गया, उनका जीर्णोद्धार कराया गया। उसके अलावा 2 जो राजमार्ग थे उनका चौड़ीकरण है, 6 लेन है, चौड़ीकरण है। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो बने बताया कि 27 जो बड़ी परियोजनाएं थी उनका सौगात दिया और निश्चित रूप से उसका जो है भरपूर लाभ पूर्वांचल ही नहीं प्रदेश के लोगों को मिलेगा एकदम। जी
बिल्कुल पंकज, और इसके लिए ये दायरा सीमित नहीं है, न सिर्फ वाराणसी बल्कि इससे आसपास के जो इलाके हैं या जो लोग भी हैं जिनको रोजगार के साथ जोड़ना है वो भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने मंच के जरिए की कुछ और बातें भी यहां पर साझा की। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ रोजगार के नए संसाधन सृजित होंगे बल्कि जो आने जाने की जो परेशानियां लोगों के सामने आती थी वो भी दूर हो पाएंगी। इसमें जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इसमें फायदा मिल सकेगा, क्योंकि चेन के तौर पर यह काम होगा। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जैसे गांवों में जो क्रय समितियां बनाई गई हैं, कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, वहां से कलेक्शन करेंगे दूध का। और जैसा अमूल के जो यहाँ पे आए थे उच्च अधिकारी, उन्होंने कहा कि 12 महीना एक रेट हम देंगे। जैसा कि आमतौर पे जब लगन आती है या दूध की मांग बढ़ती है उस समय तो किसानों को उनके मुंह मांगा दाम मिलता है, पर जब मांग घट जाती है तो दूध का दाम कम कर दिया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 12 महीना एक रेट रहेगा, एक रेट में किसानों को मिलेगा। और जैसे बनारस में ये जो संयंत्र लग रहा है, उच्च गुणवत्ता का यहाँ पर दूध मिल पाएगा और रोजगार के नए जो साधन है वो भी सृजित हो पाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया पंकज इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन